हेलो फ्रेंड्स। चलो कैसे हैं आप लोग। चलिए उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रहा है अच्छे से। चलिए पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है ना। बस अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, आगे एग्ज़ाम है तो हम लोग उसके लिए प्रिपेयर होते रहेंगे, अभी से तैयारी करते रहना है। तो पिछले क्लास में हम लोग कैलेंडर को देखे थे और कैलेंडर का पहला एक वीडियो मेरा बन चुका है, आज दूसरा वीडियो है कैलेंडर चैप्टर पे। और उसमें हम लोग केस 1 तक का डिस्कस कर लिए थे, ऑड डे समझ गए थे कि किसको कहते हैं। आज हम लोग केस 2 देखेंगे, लेकिन ये केस 1 का एक क्वेश्चन है, इसको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। केस 3 देख के फिर आगे इसी तरह से पढ़ना है। बाकी का कंप्लीट पढ़ाई करते रहेंगे, अच्छा लगेगा, मस्त लगेगा पढ़ने में, ठीक है ना। और आप देख ही होंगे कि क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होता है। बस एक कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको ऑड डे का पूरे कैलेंडर के लिए, और पूरे का पूरे 100% कैलेंडर आपसे बनेगा, उसमें कहीं कुछ भी नहीं सोचना है, ठीक है। क्लियर, चलो ठीक है। और चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन अपना ये कह रहा है कि केस 1 में हम लोग क्या देखे थे कि जो 20 फरवरी 2004 है, यहाँ भी 20 फरवरी, मतलब क्या कि ये डेट और मंथ दोनों क्या होगा, सेम होगा, जबकि केवल और केवल चेंजिंग किस में होगा, ईयर में, ठीक है। तो हम लोग ईयर से ऑड डे निकालने के लिए सीख लिए थे कि कैसे निकालना है। जैसे ये सब बताओ कि 2004 और 2016 के बीच कितने वर्ष, 12 वर्ष। और एक वर्ष में ऑड डे कितना, एक, इसलिए 12 वर्ष में कितना ऑड डे, 12। तो जब 12 वर्ष में 12 ऑड डे और जो लीप ईयर आएगा उसमें एक ऑड डे बढ़ जाता है, इसलिए ये बताओ कि लीप ईयर कितना है इसमें। तो 2004 आप काउंट करोगे, 20 फरवरी है, 2004, 8 और 12। फिर कहेंगे सर 2016 भी तो ऑड डे है, लेकिन एक बात बताओ, ऑड डे 29 फरवरी के बाद आता है, मतलब 29 फरवरी को आता है, यहाँ तो 20 ही फरवरी है, तो क्या 2016 को काउंट करे क्या, नहीं। 2016 और लीप ईयर में काउंट नहीं होगा। तो टोटल लीप ईयर कितना हो गया, 3। कौन सा, 4, 8 और 12, ये 3 लीप ईयर। तो 12 3 15, और कुछ तो करना ही नहीं। 15 को 7 से भाग दो, एक बचा रेस्ट, जो रेस्ट बचेगा वही ऑड डे होता है, एक निकाले। और बाद वाला यदि पूछ रहा है तो एक प्लस कर दो इसमें, तो संडे प्लस एक क्या हो गया, मंडे। यही अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। बस इतना सा करना था आपको, क्लियर है। तो केस 1 हम लोगों का यही था, केस 1 में हम लोग यही पढ़े थे, और अब हम लोग केस 2 से स्टार्ट करेंगे। तो केस 2 में क्या होना है, तो देखते हैं एक क्वेश्चन, केस 2 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्लियर है ये, चलो ठीक है आगे देखते हैं। तो केस 2 का पहला क्वेश्चन ये है। केस 2 हम लोग पहले जानेंगे कैसे कि केस 2 किसको कहेंगे, तो यहाँ ध्यान दो, समझो। केस 2 में क्या होना है कि केस 1 में क्या था कि डेट और मंथ दोनों सेम था, केवल ईयर में चेंज था। यहाँ क्या है कि ईयर सेम है, इस दोनों में क्या है, चेंजिंग है, डेट भी अलग, मंथ भी अलग, केस 2 में। और केस 3 ये पढ़ेंगे कि तीनों का तीनों अलग कर देंगे, उसके अलावा तो कुछ बनेगा ही नहीं। क्लियर है ना। या तो क्या होगा, ये दोनों सेम ये चेंज, या ये दोनों चेंज ये सेम, या तीनों का तीनों क्या होगा, चेंज होगा। तीनों देख लेंगे हम लोग, केस क्लियर हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे। तो चलते हैं केस 2 को देखते हैं। बताओ 10 मार्च 2009 को दे दिया मंडे, आपसे पूछ दिया 25 जून 2009 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान दो, जहां से हमें मार्च से जून निकालना है तो पहले मार्च लिखेंगे, अप्रैल लिखेंगे, मई लिखेंगे और जून लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। जो फर्स्ट में लिखते हैं हम लोग मार्च, तो इसका रिमेनिंग डेज, रिमेनिंग डेज मतलब क्या, शेष दिन जो होता है, रिमेनिंग डेज ये लिखना है। और जो लास्ट मंथ होता है इसका गिवन डेज लिखना है। इसका क्या लिखना है, गिवन डेज लिखना है। मतलब जो शुरू वाला मंथ है उसका क्या लिखना है, रिमेनिंग, बचा हुआ शेष। मतलब 10 मार्च हो गया तो मार्च में 31 दिन, और 31 दिन में 10 तारीख तो हो गया ना, तो बचा कितना, 21, तो आप 21 लिख दो इसके आगे। अप्रैल बताओ कितने दिन का, 30 दिन का, तो 7 चौका 28, कितना बचा, 2, तो इसका और डे 2। मई का 3, 7 चौका 28, 3 31 दिन होता है ना, 31 दिन होता है मई में, तो 3। और जून का गिवन दिया हुआ कितना है, 25। अब आप कहें सर इतना जोर ना करेगा, नहीं भाई आप समझो, ये 25 के जगह आप 7 या 21 4 भी लिख सकते हैं केवल। इस 21 के जगह आप 0 भी लिख सकते हैं। 7 या 21 खत्म, 0 और डे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आप जोड़ दो इसको, तो 0 जोड़ो, 2 3 2 5 4 9, 9 में 7 से फिर भाग दे दो, कितना बचा, 2। बस इसमें 2 प्लस कर दो, तो मंडे में 2 प्लस करेंगे तो क्या आ गया अपना आंसर, वेडनेसडे। बस इतना सा काम। बताओ कितना सेकंड लगेगा बनाने में, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसमें कहीं समझ में दिक्कत हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, या आपको समझ में नहीं आया एक बार में तो आप पॉज करके या बैक होके एक बार फिर से देख लिया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग ये लिखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम लोगों का ये है कि मान लो ऐसा दे दे कि 25 अप्रैल 2007 को ट्यूसडे, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ना
कि मान लो इधर दे दिया 15 जनवरी 2007 को कौन सा दिन है, ये पूछ दिया। फिर सोचो क्या करना है हम लोग को। हम लोग को जाना कहां से है, तो जनवरी से अप्रैल, क्योंकि अप्रैल से जनवरी नहीं, जनवरी से अप्रैल होगा, तो हम लोग पहले जनवरी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जनवरी से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल लिखना है। तो बताओ जो पहले वाला महीना होता है, पहले जो लिखते हैं उसका रिमेनिंग लिखते हैं यार, गिवन दिया हुआ रिमेनिंग। बहुत अच्छा, सही है। तो बताओ जनवरी में 31 दिन होता है, 15 हो गया तो 16 बचा। अब बताओ 16 लिखे या 2 लिखे इसके जगह पे, कोई फर्क पड़ेगा क्या, कुछ नहीं। 7 से भाग दिए, 7 दूनी 14, 2 बच गया ना 16 में, तो 2 लिख दिए। फरवरी 0। मार्च में बताओ 31 दिन होता है, 7 चौका 28, खत्म, 3 31। अप्रैल में 25 है, 25 लिख दो, या 25 की जगह क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 7 21, 4 बचा ना, तो 4 लिख देंगे। अब थोड़ा सा एक्सपर्ट होना है हम लोग को। 4 3 7 2 9, फिर से 7 से भाग दिया, कितना बचा, 2। लेकिन अब बात ये बनता हम लोगों का कि बताओ भाई कि ये अप्रैल का दिया हुआ है, जनवरी का निकालना है, तो क्या पहले वाला निकालना है क्या। अप्रैल का दिया हुआ है, आपसे जनवरी का पूछ रहा है, तो पहले वाला पूछ रहा है। और पहले वाला जब हम निकालेंगे तो क्या बताए थे, पहले वाला यदि निकालना हो तो माइनस करेंगे, और बाद वाला निकालना हो तो प्लस करेंगे, बस इतना ध्यान रखें। तो माइनस करेंगे तो ट्यूसडे में 2 माइनस करें तो क्या आ गया अपना आंसर, संडे आ गया। यही केस 2 था। क्या क्लियर है, क्या दिक्कत भी नहीं, बिल्कुल नहीं। मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। कुछ नहीं करना है, केस 2 में ईयर सेम रहेगा। हम फिर से एक बार बोल देते हैं, आप ध्यान रखेंगे। इसमें तो कुछ करना ही नहीं क्योंकि ईयर तो सेम है। डेट और मंथ चेंज, तो अप्रैल से जनवरी नहीं, जनवरी से अप्रैल हम जाएंगे। तो पहले जनवरी लिख दिए, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल। तो जनवरी का रिमेनिंग बचा हुआ 15 हो गया, अब 16 तारीख बचा हुआ, 16 दिन बचा, तो 2 लिख दिए। 7 दूनी 14, 2 लिख सकते हैं। आप छोटा कर सकते हो, जितना कर दो, 7 से भाग देने के बाद। फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल का तो 25 लिखो, या 7 21 4, 4 3 7 2 9, 9 में 7 से भाग दिए, कितना बचा, 2। तो 2 बचा, तो 2 माइनस कर देंगे। पहले वाला पूछ रहा है, इसे 2 माइनस कर देंगे। तो केस 2 अपना यही था। केस 2 क्लियर है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं केस 3 पे। तो केस 3 का क्वेश्चन देखते हैं। तो केस 3 का पहला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। अच्छा, केस 3 से पहले हम आपको एक बात बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे और शेयर करते रहो, क्योंकि जो लोग भी दूर दराज में बैठे हैं, गांव के इलाका में हैं, कहीं भी स्टूडेंट्स है, कोई भी है, आपके दोस्त मित्र कोई भी, तो वो पढ़ते रहेंगे, पढ़ेंगे वहां से। और हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं, आप बने रहो चैनल के साथ, देखो आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में। मतलब कहते हैं ना कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। बस ऐसी दम पे लगाना है, कोशिश करते रहना है, मेहनत करना है, ठीक है। तो आप केवल इतना सा करिएगा मेरे लिए कि चैनल को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करते रहना। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रहा हो, नहीं समझ में आता, आप कमेंट वगैरह करके पूछ सकते हैं हमसे। हम देखेंगे, हमें भी टाइम मिला तो हम भी देखेंगे आपकी कमेंट को। यदि प्रॉब्लम है तो हम उसको सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, पक्का, ठीक है ना। तो केस 3 पे चलते हैं। ज़्यादा टाइम हम लोग किसी भी चीज़ पे बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे जब यहाँ आए हैं तो कम टाइम में ज़्यादा बेनिफिट हो, आपको ज़्यादा पढ़ने के मिले, ये कोशिश करना हम लोग को, है नहीं। तो केस 3 में हम क्या बोले थे आपको, तीनों चीज डिफरेंट होगा, तीनों का तीनों। मान लो कि ऐसा दे दिया, 25 अप्रैल दे दिया, 2006 दे दिया, 2006 को, 25 अप्रैल 2006 को मंडे, ठीक है। आपसे क्या पूछ दिया ना, कि आपसे क्या दिया बताओ, 10 अगस्त 2011 को कौन सा दिन था। देखो, इस क्वेश्चन में तीनों चीज आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग मिला। इधर 25 अप्रैल 2006 है और यहाँ 10 अगस्त 2011 है। तो ये केस 3 का केस आ गया, कंडीशन आ गया। इसमें तीनों चीज क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग है। तो अब हमें समझना है कि करना कैसे है। तो सबसे पहले आप इसका काम करो, इतना दूर का पहले काम करो, फिर इसका अलग काम करेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, अप्रैल से अगस्त आना है, हमें मालूम है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक ना। अब ध्यान दो, देखो हम क्या बोले कि पहले महीने का क्या लिखना है, रिमेनिंग, शेष, ठीक है। बोला करेंगे जब हम बोले कि क्या लिखना है, तो आप बोला कीजिए शेष दिन, रिमेनिंग दिन। इससे क्या होगा, आपका भी, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में, मन लगाने का। तो अप्रैल 25 हो गया। अप्रैल होता कितने दिन का, 30 दिन का। तो 25 हो गया तो कितना लिखेंगे आप, 5। अप्रैल के बाद मई 3 दिन और डे, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त का क्या, जो गिवन है, दिया हुआ है, वही लिखना होता है ना हमें। तो 10 लिखो या 7 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 3 लिखो, उससे कोई फर्क
नहीं पड़ता। अब देखो हम और भी आसान करेंगे, धीरे धीरे कैसे करना है। देखो 5 3 8, 8 में से 7 गया 1, 1 2 3 3 6 और 10 6 16 में 7 दूनी 14, 2 बचा ना। तो डायरेक्टली सॉल्व करने सीखेंगे हम लोग। कितना गया यहाँ पे 2। फिर से हम एक बार बोलते हैं, देखें 5 3 8 में 7 से भाग दिए 1, 1 2 3 3 6 10 6 16 में 7 दूनी 14, 2 बचा। यहां से अपना लोग का कितना आया 2, तो इसके कपाट पे लिख देते हैं इधर 2। अब फिर इधर चलते हैं, तो 2006 और 11 में कितने का अंतर, 5 वर्ष का। ये तो 5 वर्ष, और लीप वर्ष तो फिर लिखना है ना हमें, लीप वर्ष कितना होगा। तो 6 से 11 में 5 वर्ष तो आया, लीप ईयर कितना है, एक कौन सा 8, तो एक लीप ईयर। तो 5 1 6, इधर से ऑड आया, तो इधर 2 आया था, इधर 6। यदि बाद वाला पूछा इसलिए प्लस, यदि पहले का पूछता तो क्या करते, माइनस करते। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो +6, तो 6 2 8, 8 को क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं क्या, 1 लिख सकते हैं, हाँ ठीक है। तो 6 से 11 सब कुछ बात का है, इसलिए क्या करना है 1 प्लस करना है। तो अपना आंसर क्या होगा ट्यूजडे। क्या मजा आया, क्या बनना है आसानी से 10 सेकंड 5 सेकंड में क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आप खुद ही एक्सपर्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा स्पीड आने में। चलो एक क्वेश्चन हम फिर से लिखते हैं, फटाफट आप लोग बनाएंगे और रिप्लाई करके आंसर करेंगे उसका, ठीक है ना। चलिए ध्यान देंगे हम। आपको अगला क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है, ठीक है, लिखिए। धीरे धीरे मान लेते हैं कि दिया 20 मार्च 2003 को मंगलवार है, तब मंडे लिखा है मंगलवार, और आपसे कुछ भी पूछ दे रहा है। मान लीजिए कि पूछा आपसे, बताओ 15 सितंबर 2017 को कौन सा दिन। अब फटाफट बनाएंगे सभी कोई, उसके बाद रिप्लाई करेंगे। फिलहाल हम यहाँ सॉल्यूशन दे देते हैं, आप वीडियो को रोक के खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, एक बात बताओ, मार्च से सितंबर जाना है हमें, हाँ ठीक। मार्च से सितंबर जाना है, पहले क्या लिखना है मार्च, फिर अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर सितंबर। देखो थोड़ा लंबा क्वेश्चन हम जान के दिए आपको करने के लिए, ऐसा नहीं कि आसान आसान क्वेश्चन करे और उड़ गए हवा में, चलो ऐसा नहीं होना चाहिए। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। तो 20 मार्च हो गया ना, रिमाइनिंग लिखना है। मार्च में कितना होता है 31 दिन होता है, 20 हो चुका, 11 बचा। और क्या 11 को हम लोग डायरेक्टली 4 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11 है ना, 11 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 लिख सकते हैं, 7 का 7 4 11। मार्च हो गया, अप्रैल में 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3 और अगस्त 3। पूरे साल में लगातार जुलाई अगस्त ही 2 ऐसा महीना है जो 31 दिन का होता है। तो जुलाई अगस्त। सितंबर का क्या लिखना है, रिमाइनिंग नहीं दिया हुआ, गिवन 7 दूनी 14, 1 लिख सकते हैं 15 की जगह पे। इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करना आपने पूरा फास्ट करना है। देखो 4 2 6 3 9 में से 7 गया 2 2 4 3 7 खत्म, 3 1 4, कितना है इधर 4 आया। फटाक से इसके ऊपर क्या लिखना है 4 लिखना है। अब इधर ईयर को देखते हैं, 3 और 17 में कितने वर्ष का 14, प्लस लीप ईयर कितना बताओ 2004 2008 2012 2016, 4 वो। आप सोचेंगे सर ऐसे कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, तो 4 से भाग देना, आपका लीप ईयर पता चल जाएगा, ठीक है ना। या ऐसे भी देख लेते हैं 2004 2008 2012 2016, 4 को लीप ईयर आया तो 4 लीप ईयर, तो 14 4 कितना हुआ भाई 18, 18 को क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14, कितना 4 लिख सकते हैं। इधर भी 4 और इधर भी 4, तो दोनों प्लस में है, इसलिए 4 4 8 को 1 लिखेंगे। और मंगलवार +1 क्या हो जाएगा अपना आंसर बुधवार। ये अपना केस 3 था। एक और क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे केस 3 का, और फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो केस 3 का एक अगला क्वेश्चन ये आपके सामने है, और ये रहा आपके पास 5 लाख का क्वेश्चन। बनाएंगे फटाफट सभी कोई, फिर हम आपको बताते हैं। देखा जाए क्या, चलो देखते हैं। 28 अप्रैल और 30 जनवरी दे दिया। अब यहाँ दिक्कत क्या हुआ आपके पास कि अप्रैल है और जनवरी दे दिया, इधर 2002 है 14 दे दिया। ये बात का और ये पहले का है। आप हमेशा ध्यान रखना कि आप जनवरी से अप्रैल जा सकते हैं, अप्रैल से जनवरी नहीं। तो सबसे पहले क्या लिखना है जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, ठीक। अब जनवरी का रिमेनिंग लिखना है, 30 हो गया, कितना बचा 1, फरवरी बताओ 0, मार्च 3 और अप्रैल का दिया हुआ 7 चौका 28 लिखो या 0 लिखो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं। 28 लिखोगे या 7 से भाग देंगे, 0 बचेगा ना, तो 0 लिख दो। ये कितना हो गया बताओ 3 1 4। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि देखो अप्रैल से जनवरी आ रहे हैं हम लोग,
तो पहले वाला निकाल लें, और हम आपको भी बताए तोता की तरह क्या कि जब पहले वाला निकालो तो माइनस लगाते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा -4 लिखना है, ठीक है ना। जबकि 2002 से 14 निकालेंगे तो ये तो 12 वर्ष, और प्लस लीप ईयर कितना आएगा इसके में 4, 8 और 12, 3 या 4 से भाग दे जिसमें 3 तो लीप ईयर, तो 12, 3, 15 को क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चूंकि बाद वाला पूछा इसलिए ये +1, तो -4 +1 -3 मतलब संडे में से 3 घटा दो। अब संडे में से 3 घटाओ, झंझट लग रहा है 4 जोड़ दो, 3 घटाओ या 4 जोड़ दो, 7 तो पुराना है, आपका आंसर उतना ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा थर्सडे, तो यही अपना क्या हो जाएगा आंसर आ गया। ये केस 3 था हम लोग का। केस 3 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। हमें उम्मीद है आपको पूरी तरह से समझ आ रहा होगा, कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो अगला जो क्वेश्चन है अगले टाइप का, वो हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन ये देखेंगे कि इस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के बराबर होगा, किस वर्ष के समान होगा, कैसे होगा, ये चीज ध्यान देना हम लोग को, ठीक है ना। तो अगले टाइप का देखते हैं हम लोग को। तो इस टाइप में हम लोग क्या पढ़ेंगे ना कि देखो कभी क्वेश्चन आपके पास क्या आता है ना कि 1990 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, और आपके पास 4 ऑप्शन होता है उसमें। तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, समझिएगा। एक बात तो सबसे पहले आप ये बताओ कि 1990 जो है वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, पहले तो आप ये बताओ। तो नॉर्मल ईयर है, क्यों भाई 4 से नहीं कट रहा है इसलिए नॉर्मल ईयर, 4 से कट जाता तो लीप ईयर होता। सेंचुरी लीप ईयर कब होगा, 4 से नहीं 400 से कटना चाहिए तब सेंचुरी लीप ईयर होगा, ये बता रखे आपको। तो ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर का कैलेंडर जब भी होगा तो वो नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के समान होगा, और तो लीप ईयर के बराबर हो ही नहीं सकता। जब भी नॉर्मल ईयर का कैलेंडर होगा वो नॉर्मल ईयर के कैलेंडर के बराबर होगा। तो एक बात बताओ, सबसे पहले ये तो नॉर्मल ईयर है भाई, जबकि ये लीप ईयर है, तो ये तो हो नहीं सकता। ये लीप ईयर है 2000, ये तो हो नहीं सकता। अब बचा 2 ठो, चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर होगा, पता चल जाएगा। तो देखो 1990 ऑप्शन 1990 है पहला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में 97। तो 1990 और 1997 में कितने ईयर का गैप है, देखो 7 वर्ष का। अब प्लस लीप ईयर कितना, तो 90 है, 92 और 96, 2 ठो लीप ईयर हो गया, 7 2 9, कितना और डे कितना बच गया, रेस्ट कितना बच गया 2। तो 2 और डे बच गया, रेस्ट बच गया, इसलिए इस दोनों का कैलेंडर समान नहीं हो सकता है। जिसका 0 बचे सेम ही आ जाए उसका कैलेंडर क्या होगा समान होगा। तो 2011 को देख लेते हैं। तो 1990 और 2001 कितने वर्ष का अंतर भाई, 11 वर्ष का। और लीप ईयर कितना इसमें 3 ठो लीप ईयर, 92 96 और 2000, 3 लीप ईयर, 11 3 14, और 14 है तो 7 से भाग दो, देखो 0 आया क्या। तो जब ऑड डे 0 आ गया मतलब कि दोनों क्या है बराबर है, और दोनों जैसे ही बराबर है मतलब कैलेंडर सेम होगा। तो हम कह सकते हैं कि 1990 का जो कैलेंडर है वो 2011 के कैलेंडर के समान होगा, मतलब 2001 के कैलेंडर के समान होगा, या 2001 का कैलेंडर 1990 के कैलेंडर के समान होगा। ये देख लिए। अब यदि हम आपको ये बताएं कि सीधे भाषा में आपको क्या करना है, सीधे भाषा में आपको ऐसे याद रखना है कि देखो यदि जनरल ईयर आ जाए, नॉर्मल ईयर आ जाए तो 11 वर्ष बाद रिपीट होता है, यदि लेकिन नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत वाला आ जाए, जैसे 2009, तो ये 11 वर्ष बाद नहीं, ये 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। इसका कैलेंडर रिपीट होगा 2015 में, ये ध्यान रखना है। ये तो 11 वर्ष बाद रिपीट होगा जो नॉर्मल ईयर है, लेकिन जो नॉर्मल ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद है वो 6 वर्ष बाद रिपीट होता है। कैसे, तो वो उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए रुकेंगे, और अगले वीडियो में हम आपको क्लियर करेंगे कि कैसे होता है, क्यों होता है, और लीप ईयर कितने दिन बाद रिपीट होता है, ये सब अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, टेक केयर।